हम पढ़ रहे थे जहां तक मुझे याद है फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इन सब की प्रॉपर्टीज ग्राफ। किस किस को फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज ग्राफ सब समझ आ गया? जिसने अपने घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करके देख लिया वो लोग यस लिखेंगे चैट बॉक्स में फटाफट। जिसने ऑनेस्टली बना के देखा है, ग्राफ भी, दोनों के प्रॉपर्टीज भी दिमाग में बिठा लिया कैसे कैसे होना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया। यस लिखने में कोई भी कंजूसी नहीं करेगा, दिल खोल के यस लिखोगे। जिनको यस लग रहा है सब यस लिखेंगे। आधे निकम्मे तो दो दो तीन तीन बार लिख देते हैं। और आधे तो लिखते ही नहीं है। चलो ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज हो गई, खेल खत्म हो गया प्रॉपर्टीज का। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मान लो अभी नहीं भी समझ आई है तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इसके बेसिस पे हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं कहानी। अब आगे क्या पढ़ना है हमने? सारे फंक्शन पढ़ लिए, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। अब मुझे ये बताओ, रिलेशन, रिलेशन क्या होता था? ये किस किस को याद है? मेरे ख्याल से याद होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी एनसीईआरटी की हम 2 एक्सरसाइज कर चुके थे जिसमें हमने रिलेशन के बारे में पढ़ लिया था। ए क्रॉस बी का सबसेट होता था, ये वो ऐसी चीजें। मेरे ख्याल से तुम्हारे नोट्स में भी होना चाहिए, ये वीडियो भी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है और तुम्हें याद भी होना चाहिए। फिर भी कुछ कुछ पॉइंट बता देता हूँ। ए क्रॉस बी का सबसेट होता था। ए क्रॉस बी क्या होता था? पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी से आएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ऐसे। अब वो रिलेशन किसी गिवन कंडीशन को, एक कंडीशन गिवन होती थी, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता था। याद आ रहा है? ऐसा याद आ रहा होगा। बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे, जैसे मान लो मैंने कहा सेट ए मेरे पास ऐसा है 1 2 3, सेट बी हमारे पास ऐसा है 4 5। तो हमने कहा रिलेशन डिफाइंड है, आर डिफाइंड है फ्रॉम ए इज रिलेटेड टू बी, ऐसे भी लिखते हैं, या फिर आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ऐसे भी लिखते हैं। सच दैट ये है क्या? एक्स कॉमा वाई वेयर वाई प्लस एक्स इज लेस देन 6 या लेस देन 7 लिख देता हूं। तो ये आर है हमारे पास। तो आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? एक्स कॉमा वाई 1,4 आएगा, 1,5 आएगा, 2,4 आएगा। बस, और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। कितने लोग पहचान गए कि यही आर था जो हमने पहले किसी जमाने में पढ़ा था? जिन लोगों को याद नहीं आ रहा है अपनी नियरेस्ट दीवार की हेल्प लो। जिन लोगों को याद नहीं आ रहा है वो अपने सबसे पास वाली दीवार की हेल्प लो फटाफट से। हाँ, दीवार से कुछ कुछ लोगों को याद आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब इससे आगे की कहानी चलते हैं। अब हम इससे आगे की कहानी चलते हैं। रिलेशन हमें पता था, अब हम बात करेंगे कि फंक्शन होता क्या है। एक रिलेशन क्या था? रिलेशन क्या था? एक्स और वाई में एक रिश्ता। वो रिश्ता मैं किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में, इनइक्वालिटी की, इक्वालिटी की किसी भी फॉर्म में दे सकता हूं। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा एक रिलेशन फंक्शन होगा। फंक्शन होने के लिए उसको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। फंक्शन होने के लिए उसको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। अब वो क्राइटेरिया होंगे क्या, ये देखते हैं। रिलेशन को ऐसे एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते थे, किस किस को याद है? रिलेशन को ऐसे एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते थे, ऐसा याद आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो मैं एक एरो डायग्राम ही बना रहा हूं, वो थोड़ा सा डिटेल में। अब मैं जो तुम्हें फंक्शन बता रहा हूँ वो 12th का फंक्शन है एक्चुअल में। 11th में बहुत कम चाहिए,
12th में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा 11th के लेवल से ज्यादा बता रहा हूं ताकि तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओ। यहाँ पे x की वैल्यूज होंगी, यहाँ पे y की वैल्यूज होंगी, इसको तुम लोग पहले से ही जानते हो मेरे ख्याल से तो, और जानना भी चाहिए। अब मैं कह रहा हूं दो कंडीशन बोल रहा हूं, या फिलहाल के लिए ये भी कह सकता हूं हर x को y मिले, जितने भी x हैं उस फंक्शन से रिलेटेड हर x को y मिलना चाहिए। दूसरा, x को यूनिक y मिले। अंग्रेजी में कहूं तो एवरी x शुड गेट अ y, x शुड गेट अ यूनिक y। ये तुम्हें किताबों में लिखा मिलेगा अंग्रेजी में, लेकिन हम हिंदी मीडियम के लोग हैं तो हिंदी में समझा रहा हूं। हर x को y मिलना चाहिए, इसका मतलब इधर के हर एलिमेंट को इधर कोई ना कोई इमेज मिलनी चाहिए, मतलब हर इनपुट को कोई ना कोई आउटपुट मिलना चाहिए, पहली चीज। और हर x को यूनिक y मिलना चाहिए। अब मैं तुम्हें समझाता हूं इन दो कंडीशन को फोटो बना के कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ऐसा कोई डायग्राम है हमारे पास, मैं कह रहा हूं यहाँ पे 1 2 और 3 था, यहाँ पे A B C था, ये ऐसा ऐसा और ऐसा आ गया मान लो। यहाँ पे 4 भी लिख देता हूँ फॉर थोड़ी देर के लिए। मैंने तुमसे पूछा कि ये फंक्शन है या नहीं है, तुम क्या कहोगे? या मैं ही कह देता हूं अभी कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हर x को y नहीं मिला। ये x ऐसा है जो खाली रह गया, ये x ऐसा है जो खाली रह गया। इस x को भी कोई ना कोई y मिलना चाहिए था, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। पॉइंट समझ आया? अब देखो दूसरा केस बनाता हूं। 1 2 3 A B C, मैंने कहा इसको ये 3 हटा देता हूं, मान लो ऐसे है। अब मैं तुमसे पूछूं कि 2 को x इक्वल्स टू 2 को क्या y की वैल्यू मिली है? ए और बी दो मिली है, क्या 2 को यूनिक वैल्यू मिली है? सोचो अपने दिमाग में, क्या 2 को यूनिक वैल्यू मिली है? इनपुट 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग दो दो आउटपुट दिख रहे हैं, इस वजह से ये भी फंक्शन नहीं है। समझे? आगे और एग्जांपल बनाता हूं एक दो। मान लो ये बना दिया मैंने 1 2 3 A, फंक्शन है या नहीं है? लगभग जो मेरे को आंसर चैट बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं, लगभग 70% बच्चों ने कहा है कि नो, 30% बच्चों ने कहा है यस। और सरकार के हिसाब से जहां मेजोरिटी होगी वहीं जीत होगी। एग्री करते हो इस बात को? लेकिन एग्री करना नहीं चाहिए क्योंकि ये सही बात है नहीं, ये सही बात है। मेजोरिटी हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। 50 लोग झूठ बोल रहे हो, एक इंसान सच बोल रहा हो तो सच ही सच रहेगा। फंक्शन है, फिर से दिमाग में सोचो, कंडीशन थी हर x को y मिलना चाहिए, मिल रहा है कि नहीं? यस या नो? हर x को y मिलना चाहिए, मिल रहा है? क्या किसी भी x को एक से ज्यादा y मिल रहा है? सोचो, किसी भी x को एक से ज्यादा y मिल रहा है? मैं पूछता हूं 1 को एक ही मिल रहा है, 2 को एक ही मिल रहा है, 3 को एक ही मिल रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि तीनों के जो y मिले हैं वो है सेम, ऐसा कहना चाह रहे हो? तो हमने कभी ये कहा कि y सबको सेम नहीं मिलना चाहिए, हमने ये लिखा है कि यूनिक मिलना चाहिए। यूनिक का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी और का ना मिले, वो यूनिक का मतलब है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा आउटपुट ना आ जाए, जो कि हमने इस एग्जांपल में देखा था। समझे? यूनिक का मतलब ये नहीं है कि उसको, जैसे इसमें था 1 और 2 को दोनों को बी मिल रहा था, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 के लिए जब मैं आउटपुट पूछूंगा
तो तुम्हारे पास स्पेसिफाइड आंसर है कि नहीं है, बोलो। मैंने कहा तुम्हें एक वैल्यू देनी है, 1 के लिए जब मैं पूछूंगा तो तुम बी कहोगे, 2 के लिए पूछूंगा बी कह दोगे। लेकिन इस केस में अगर मैं 2 के लिए पूछूंगा, सोचो, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ये कहें या ये कहें, और दोनों ही कहना चाहोगे, बेसिकली दोनों ही दिख रहे हैं। तो इस यूनिक का मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि सबको अलग अलग मिले। हम चाहते हैं सबको एक्स मिले और सबको एक ही एक्स मिले, एक ही एक्स मिले। यूनिक का मतलब वो है सिंगल, एक एक्स मिले, एक वाई, सॉरी, एक से ज्यादा ना मिले। क्या क्लैरिटी हुई पिक्चर में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? क्या एग्जांपल्स के थ्रू तुम्हें अच्छे से समझ आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं पहली चीज कहना चाह रहा हूं कि सबके सब इधर के बिजी होने चाहिए, मतलब सबके सबको इमेज मिलनी चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी को एक से ज्यादा ना मिल जाए। इधर भले ही एक से ज्यादा हो, वाई पे तो कोई कंडीशन लगाई नहीं है, एक्स पे लगाई है। तो यूनिक का मतलब कंफ्यूजन में मत लेना, वो कहना चाह रहा है कि सबको एक मिले, भले ही वो एक सबके लिए सेम हो, जैसे ये फंक्शन है। और पूछता हूं, चलो 1 2 3 4 ए बी सी, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, बताओ है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खाली रह गया। तो खाली रहते ही सीधा क्या कह देंगे, फंक्शन नहीं है। मानते हो इस बात को? मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब है या नहीं? अब है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज कि हर x को y मिलना चाहिए। दूसरी चीज, किसी भी x को एक से ज्यादा y नहीं मिलना चाहिए। तो उन दो कंडीशंस को, क्योंकि वो अंग्रेजी हमें परेशान कर रही है, मैंने एक ही अंग्रेजी का वर्ड यूज करा, यूनिक, वही तुम्हें परेशान कर रहा है, तो उसको रिडिफाइन करते हैं अपने हिसाब से। हर x को y मिलना चाहिए। दूसरी चीज, किसी भी x को एक से ज्यादा y ना मिले। क्या अब ये दोनों कंडीशन तुम्हारे दिमाग में घुस रही हैं? उसमें भी यही कह रहे थे, इसमें भी यही। ये अपनी मातृभाषा हिंदी में लिखा है, वो अंग्रेजी का एक वर्ड यूनिक मैंने यूज कर लिया था, जिसका एक से ज्यादा मीनिंग होता है। यूनिक से कई लोग ऐसा भी समझ रहे थे कि सबको अलग अलग मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने कंफ्यूजन दूर करी है स्पेशली। अब अगर इन दोनों कंडीशंस के बाद भी किसी को डाउट बचा है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है, लेकिन एट योर ओन रिस्क। चलो अभी पढ़ेंगे, अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। अब मेरे ख्याल से इतना समझ आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि मान लो एक रिलेशन लिखा मैंने, कोई एक रिलेशन लिखा, और मान लो लिखा भी क्या, अभी लिखा हुआ है, ये लिखा था थोड़ी देर पहले। तुम सोच के बताओ, सोच के बताओ, क्या ये जो रिलेशन मैंने लिखा हुआ है, ये मेरे पास फंक्शन है या नहीं? यस या नो? ठीक है, नो लिख रहे हो तुम, बिल्कुल मान लिया मैंने। तो तुम मुझे ये बताओ कि पहली कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है कि दूसरी, या दोनों? तो ध्यान से देखो, अगर सेट ए से सेट बी पे डिफाइंड था तो इन तीनों को y मिलना चाहिए। ध्यान से देखो, इन तीनों को y मिलना चाहिए। क्या 3 को कभी भी कोई y मिल रहा है? पहली चीज, क्या 3 को कभी भी कोई y मिल रहा है? ध्यान से देख के बताओ। नहीं मिल रहा, तो पहली कंडीशन हो गई कॉन्ट्राडिक्ट। अब 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग y देखो, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो y मिल रहा है वो 2 दिखाई दे रहे हैं। 1 को 4 भी मिल रहा है, 1 को 5 भी मिल रहा है। तो अगर इसका मैं एरो डायग्राम बनाऊं तुम्हारे सामने, एरो डायग्राम को मैपिंग भी कहते हैं प्यार से, 1 2 3 4 5, तो 1 गया 4 पे, 1 गया 5 पे, 2 गया 4 पे, ऐसा एरो डायग्राम बना। तो इस पे 3 को कोई नहीं मिल रहा, पहली चीज, और 1 को 2 मिल रहे हैं, दूसरी चीज। जो दोनों कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, इसलिए क्या कहूंगा कि फंक्शन नहीं है।
फिर से एक बार ये दोनों पढ़ लो, फंक्शन की पहचान हो जाएगी। अर्चित गोयल, क्या डाउट है बेटा? अर्चित, एक बात मेरी ध्यान से सुनो पहले। तुम ना एक सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। तुमने एक बार अगर एक डाउट लिख दिया, मैं हर क्लास में ये बताता हूँ, एक बार तुमने कोई डाउट लिख दिया चैट बॉक्स में, ठीक है, और मैंने उसका आंसर नहीं दिया, इसका मतलब या तो वो थोड़ी देर बाद तुम्हें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, या फिर अभी हम इतने बड़े हुए नहीं हैं कि उसका आंसर समझ सके। समझ रहे हो? अब तुम हर 2 सेकंड बाद उसको पोस्ट करते रहोगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने एक बार पोस्ट करा, मैंने उसका आंसर नहीं दिया, तो हो सकता है वो थोड़ी देर में खुद ही आ जाए और आप खुद ही समझ जाओ। ज्यादा से ज्यादा एक और बार पोस्ट कर दो थोड़ी देर बाद, बस। ऐसे नहीं है कि डब टप टप एंटर मारे जा रहे हैं। मैंने ये बात पहले भी समझाई है सबको, अब फिर से समझा रहा हूँ। तुम्हें डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, रोल नंबर 11225, ये भी आधे घंटे से यही लिखे जा रहा है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो। अभी पढ़ेंगे बेटा, सब पढ़ेंगे। तो ऐसे मत करो कि क्लास का टाइम वेस्ट हो। तुम एक डाउट लिख दिया तुमने, तुम्हारा काम खत्म। और या तो तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर ना हो कि भाई अभी अभी 40 मिनट के अंदर, क्योंकि 20 मिनट हो गया, 40 और बचे, अगर इसमें डाउट नहीं मिला तो यार पता नहीं सांसें ना कम हो जाए हमारी। ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा ना? तो अगर मान लो लाइव क्लास में नहीं भी तुम्हारा डाउट आया सामने, तो व्हाट्सएप कर लेना, कोई टेंशन की बात थोड़ी ना है। चलो हम आगे चलते हैं। अब एक ही आर्यन पगला गया, 11039। 3 बारी, अभी अभी में 3 बारी इसने, एक बार, ये दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार अपना एंटर मार दिया। अभी ये बात समझाइए अभी। अब मेरी बात, चलो अब तुम प्यार से अगर नहीं समझ पा रहे हो तो तुम दूसरे तरीके से समझो। अब से जिसने ऐसी हरकतें करी, उसी टाइम मैं मीटिंग से रिमूव कर दूंगा, इररिस्पेक्टिव वो कितना भी अच्छा है पढ़ाई में, कुछ भी कर रहा है, कितने भी आंसर दे रहा है। समझ गए? तुम्हारे पास मेरा नंबर है, तुम व्हाट्सएप कर सकते हो। और जो चीजें अभी मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दो। आगे जो आएगा वो मैं खुद बताऊंगा, वो मेरा काम है। तुम्हारा क्या, तुम बैठ के एंटर मारते रहोगे, खट 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 खट। भाई एक बार लिख दिया बहुत है, इतना पढ़ा लिखा हूं कि मैं एक बार में पढ़ लूंगा। और नहीं भी हुआ तो 3 बार में पढ़ लूंगा, इसकी क्या श्योरिटी है? और अगर मुझे आंसर नहीं देना हुआ मान लो, तो तुम 3 की जगह 300 बार भी लिख दो, मैं इग्नोर मारता रहूंगा, देखूंगा ही नहीं। तुम्हें क्या पता चलेगा मैंने देखा है कि नहीं देखा है? कोई रीड रिसिप्ट थोड़ी ना होना, ब्लू हो जाएगी टिक। समझ रहे हो? चलो अब सुनो, अभी आएगा, सब आएगा। क्वाड्रेटिक हो तो क्या होगा, कैसे हो तो क्या होगा, लॉग फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सब डाउट तुम पूछ रहे हो, लेकिन ये सब आगे आना है अभी। तुम पता नहीं क्यों जल्दबाजी करते हो। फंक्शन की डेफिनेशन बताई है मैंने जस्ट अभी, वो भी बता रहा हूं अभी। लॉग होगा या नहीं होगा, क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा, वो सब पढ़ेंगे ना, अभी सब आएगा। घबराते क्यों हो? आगे भगते हो, इस पे कॉन्सेंट्रेट करा करो, इसको दिमाग में बिठाओ अभी। तो एक और रिलेशन लिख रहा हूं मैं, 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, इतना लिखा हुआ है। देख के बताओ फंक्शन है या नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल है। देखो 1 2 3 4 सबको अलग अलग मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? हालांकि एक्स मेंशन नहीं है कि क्या होना चाहिए, जैसे सेट ए पता होना चाहिए, सेट बी पता नहीं मेंशन, तो हम इसी को लेके चलेंगे जो दिख रहा है। तो हमें दिख रहा है कि 4 एक्स होने चाहिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिल रहा है, सबको अलग अलग मिल रहा है, चलते जाएंगे। हालांकि सेट ए होता तो हम सेट ए से और ध्यान से देखते। अगर नहीं गिवन तो इसी को मान लेंगे। कोई गिवन होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में गिवन था, इसमें गिवन था ना सेट ए सेट बी, तो हमने उससे कंपेयर करा कि सब एक्स को मिल रहा है कि नहीं। इसमें नहीं गिवन तो हम इसी को मान लेंगे। अब 3 डेफिनेशन बोलूंगा, डोमेन, को डोमेन, रेंज।
ये 3 डेफिनेशन बोलूंगा। सुनो जरा, पहले एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत आसानी से समझ आएगा जिस एग्जांपल से तुम्हें। आ जाओ। 1 2 3 4 ABCDE। पहले तो ये चेक करके बताओ अपने दिमाग से, फंक्शन है या नहीं, यस या नो। बिल्कुल है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। सही कह रहा हूं? बहुत बढ़िया। रवि ने लिखा है नहीं है। रवि बेटा फिर से दीवार की हेल्प लो, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में, देखो। चलो, हर एक्स को मिल रहा है और किसी भी एक्स को एक से ज्यादा वाई नहीं मिल रहे हैं, तो फंक्शन है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा और ध्यान से देखते हैं। अब डोमेन क्या होती है? अगर इसकी डोमेन पूछो, ये एफ फंक्शन डिफाइंड है, डोमेन ऑफ फंक्शन, या अभी डोमेन ही लिख देता हूं, डोमेन। डोमेन होती है वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। डोमेन क्या होती है? वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। ध्रुव भी लिख रहा है फंक्शन नहीं है, तो जिस जिसको ऐसा लग रहा है फंक्शन नहीं है, कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन होता है सेट बी पूरा। ये हम पढ़ भी चुके हैं जहां तक तुम्हें याद हो तो। याद आ रहा है? और रेंज होता है जो इसकी यूज्ड वैल्यूज होती हैं, ABD। कितने लोगों को याद आ रहा है कि हम कर चुके हैं ये? ठीक है। अब मैं एक रिलेशन लिखूंगा, तुम्हें बताना है वो फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है? एक रिलेशन लिखूंगा, तुम्हें बताना है कि वो फंक्शन है या नहीं है। आर लिखा मैंने, ये आया 1 2,1 3,1 4,2। रिलेशन ये आर लिखा है, सेट ए सेट बी कुछ नहीं पता, इसको देख के कह सकते हो रिलेशन है या नहीं है। बिल्कुल है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अभी बताया था, अगर ए बी नहीं गिवन हो तो इसको ही लेके चलेंगे। क्या इसकी डोमेन बता सकते हो? डोमेन बिल्कुल सही। डोमेन क्या हो जाएगा? 2 3 4। क्या इसकी रेंज बता सकते हो? रेंज हो जाएगा y की वैल्यूज जो दिखाई दे रही है। 1 1 2 नहीं लिखोगे, सेट में कभी भी रिपीट नहीं होता है। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे सारे, जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे सारे, वो मिला के क्या बनाएंगे? डोमेन बनाएंगे। एग्री करते हो, यस या नो? जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे सारे वो मिला के डोमेन बनाएंगे, यस या नो? बहुत बढ़िया। जो सेकेंड एलिमेंट होंगे, जो कि y की वैल्यूज है, वो सब मिला के उसके कलेक्शन से रेंज बनेगी, यस या नो? एग्री करते हो सब इससे? अब बात बची कोडोमेन से। अब बात बनी कोडोमेन से। अभिषेक गर्ग कह रहा है एग्री नहीं करता। नहीं करता तो अपनी किताब अलग से छाप ले भाई, हमने कब मना किया। अब बात बची कोडोमेन की। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड होनी चाहिए हमेशा। डोमेन हम खुद निकालेंगे, रेंज भी हम खुद, मतलब डोमेन और रेंज हम खुद निकाल सकते हैं हमेशा, लेकिन कोडोमेन हम कभी नहीं निकालेंगे। कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, क्योंकि कोडोमेन में तो देखो वो भी एलिमेंट है जो यूज ही नहीं हुए, मतलब जो हमारे सामने ही नहीं आए। और जब वो सामने आए ही नहीं तो हम कैसे बता सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट थे जो सामने नहीं आए? सोचो,
समझ रहे हो इस पॉइंट को? कोडोमेन, अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे रिलेशन जो लिखा मिलता आर, वो कैसा मिलता? 1 कॉमा बी, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए, 4 कॉमा डी। क्या रिलेशन ऐसा मिलता है? यस या नो? अब इसको देख के सारे फर्स्ट एलिमेंट उठा लो, 1 2 3 और 4, क्या डोमेन मिल गई तुम्हें? इसके सारे सेकंड एलिमेंट उठा लो, बी, ए और डी, क्या तुम्हें रेंज मिल गई? लेकिन कोडोमेन, अब सपना थोड़ी ना आएगा कि सी और ई भी थे। कोडोमेन हमारा काम नहीं है, हमारा काम क्या है? डोमेन निकालना और रेंज निकालना। क्या तुम समझ गए इतना कंसेप्ट? मेरे ख्याल से समझ आ जाना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट बचे तो वीडियो देख लेना, व्हाट्सएप कर लेना, कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा और आगे चलते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, सारे फर्स्ट एलिमेंट का सेट बन जाएगा डोमेन, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स बन जाएगा डोमेन, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स बन जाएगा रेंज। क्या कहते हो, एग्री करते हो इस बात से? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स in a relation is domain, set of all second elements in a relation is domain range, set of all first elements in R is domain, set of all second elements in R is range। क्या एग्री करते हो? यस या नो? बिल्कुल करना चाहिए, और नहीं करोगे तो खुद ही पछताओगे। बोलो क्या कहते हो? चलो, अब हमें, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत पता चल गया डोमेन और रेंज, तो हम थोड़ा सा और रिलेशन आगे बढ़ाते हैं इसको। डोमेन की एक्चुअल डेफिनेशन होती है, इट इज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। जिन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। फंक्शन डिफाइंड होने का मतलब ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। जैसे अब अगर मैं एफ एक्स दे दूं तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो तुम मुझे बता सकते हो कि इसकी डोमेन क्या होगी? इसको डिफाइन करने के लिए तुम्हें एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना होगा, और x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 तुम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करोगे, जिससे तुम्हारा क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 क्लोज यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी, ऐसा ही आएगा या नहीं? यस या नो? तो देखो हमने डोमेन खुद निकाल ली ना। क्वेश्चन बस हमें वो चाहिए था फंक्शन, डोमेन हम खुद निकाल सकते हैं। समझ गए? 2 पे कौन सी ब्रैकेट आएगी? क्लोज ब्रैकेट आएगी, क्योंकि इक्वल टू भी चाहिए था हमें, रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओहो, पेन खत्म हो गया। चलो, ये सब हम पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो जरा, तो डोमेन तो हमें निकालनी आती है, डोमेन कैसे निकालनी है आज हम बात करते हैं थोड़ी, कि रेंज कैसे निकालनी है। ठीक है, डोमेन तो हमें आती है, सिंपल है। आज हम बात करते हैं थोड़ी रेंज के बारे में, कि रेंज कैसे निकालनी है। डोमेन के कंस्ट्रेंट पता है? पहले चलो एक बार डोमेन के कंस्ट्रेंट बता देता हूं। डोमेन जब भी निकाल रहे होगे क्या क्या चीजें देखोगे? सबसे पहले देखोगे रूट के अंदर जो भी चीज आई है उस चीज को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करोगे। डिजाइन बना देता हूं ऐसा, रूट के अंदर जो भी चीज आई है, कुछ भी दिख रहा हो एक्स वाई जेड, उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करोगे। क्या इस बात को मानते हो? यस या नो? बिल्कुल मानते हो। डिनोमिनेटर में जो भी चीज आई है उस चीज को नॉट इक्वल्स टू 0 करोगे। क्या तुम इस बात को भी मानते हो? बहुत बढ़िया। लॉग के इनपुट में कोई चीज आई है तो उस चीज को ग्रेटर देन 0 करोगे। क्या इस बात को मानते हो? लॉग के बेस में कोई चीज आई है तो उसको भी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1 करोगे। क्या इस बात को भी मानते हो?
ये सब तुम्हें करना होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगी। अगर इसमें से कुछ भी ना दिखे तुम्हें, इसमें से कुछ ना दिखे, मान लो फंक्शन ये सिंपल सा दे दिया, फंक्शन मान लो दे दिया sin x, सिंपल, ना कोई रूट है, ना डिनोमिनेटर है, ना लॉग का इनपुट है, बेस है, क्या कह दोगे इसकी डोमेन, ऑल रियल। क्योंकि यही सब है जो हमारे लिए परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, ये सब है जो हमारे लिए परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई परेशानी क्रिएट नहीं करेगा। हाँ, 12th में हम थोड़ी और चीजें पढ़ लेंगे तो और परेशानी वाले एलिमेंट मिल जाएंगे, लेकिन 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीजें हैं जो परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये चीजें क्वेश्चन में नहीं दिख रही, अब मैं बात कर लेता हूँ, क्वाड्रेटिक भी कह रहा था थोड़ी देर पहले एक बालक, ax² + bx + c, क्या इनमें से कोई भी चीज तुम्हें इस क्वाड्रेटिक में दिख रही है? क्या इनमें से कोई भी चीज तुम्हें इस क्वाड्रेटिक में दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही। इसके लिए भी क्या कह दोगे, x बिलोंग्स टू ऑल रियल। समझे बात को? तो अगर इनमें से कोई समस्या नहीं दिख रही, इसका मतलब x को कोई भी वैल्यू दे दो, कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई दिक्कत दिखनी शुरू हुई तो उस दिक्कत को दूर करोगे ऐसे, ये प्रॉब्लम है, ये उसका सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम है, ये उसका सॉल्यूशन है। एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सॉल्यूशन, तो ये सब सॉल्यूशन है। तो हम वो x की वैल्यूज हटा देंगे जिनमें दिक्कत हो रही थी, बाकी डोमेन में आ जाएंगी। क्या समझ गए तुम मेरी ये बात? समझ जानी चाहिए। फिर भी अगर कोई नादान परिंदा रह जाए तो घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। आंख बंद करके मुझे याद करना, सच्ची मुच्ची ऐसा मत करना। तेजस लिख रहा है सर आपके नेट में प्रॉब्लम है। क्यों तेजस, क्या हो गया? भाई आवाज वीडियो बताना यार, सब सही चल रहा है ना? ये देखो तेजस, शर्म भी नहीं आती, सारी दुनिया यस लिख रही है। अबे तेरे नेट में प्रॉब्लम होगी वे, दूसरों पे उंगली देखा ऐसे सुना है, दूसरों पे एक उंगली उठाते हैं, तीन अपनी तरफ होती है, ऐसा सुना है? नालायक कह रहा है नेट में प्रॉब्लम है। 100 MBPS का नेट लगवाया मैंने ताकि क्लास ले सकूं। तुम्हें याद है पहली जब क्लास मैंने घर से ली थी वो हो नहीं पाई थी, याद है ऐसा किसी को? पहली क्लास ली थी मैंने घर से, हो नहीं पाई थी वो क्लास, फिर दोबारा सैटरडे को लेनी पड़ी थी। आ रहा है याद? हाँ, 22 मार्च का दिन था, 23 मार्च को नहीं, 22 मार्च का नहीं था, सॉरी 13 अप्रैल का शायद। अगले ही दिन लॉकडाउन खुला था, अगले ही दिन मैंने नेट लगवा लिया था, बढ़िया। उसके बाद आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। अब 100 MBPS की स्पीड आती है, मस्त। तो अब अगर तुम्हें आवाज नहीं आ रही, या वीडियो क्लियर नहीं है, या ऑडियो नहीं आ रही, इसका मतलब या तो तुम्हारा ही गड़बड़ है या फिर जूम की कोई गलती है, मेरी कोई गलती नहीं हो सकती, ये पक्का है। समझ गए? हाँ, या फिर जियो वालों की भी हो सकती है, क्योंकि जियो फाइबर लगवाया है। चलो, लेकिन बाकी सबको सही आ रही है, तुझे नहीं आ रही तेजस, इसका मतलब तो पक्का तेरी गलती है, तो ये तो अब गारंटेड है। बाकी फिर भी मैंने तुम्हें बताया था, इंडिया में तो एक ही चीज है, मीटिंग लीव करो, एंटर करो, और क्या ही कर सकते हो। नहीं तो घर आ जाओ मेरे, यहीं बैठ के पढ़ लेना लाइव। चलो अब आगे चलते हैं। तो मैं एक डीपीपी दूंगा तुम्हें, कुछ डीपीपी में डोमेन और रेंज के क्वेश्चन होंगे, तो पहले हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि डोमेन रेंज होता क्या। ठीक है, मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया fx इक्वल्स टू रूट में 9 - x², ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। तुम्हें कहा है इसकी डोमेन एंड रेंज तुम्हें बतानी है, डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं। तो सबसे पहले तो 9 - x² को क्या कर दूंगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करूंगा या नहीं? तो यहां से x² - 9 लेस देन इक्वल्स टू 0, x - 3 इंटू x + 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई
प्लस माइनस प्लस ऐसे होता था, x की वैल्यू आ गई -3 से 3। क्या सब यहां तक पहुंच गए? मेरे ख्याल से पहुंच जाना चाहिए, तो आसान है। कितनी बार कर लिया, अब तो हमने हजारों बार। अब मैं इसकी रेंज के बारे में कुछ बात करता हूँ। y इक्वल्स टू ये लिखा हुआ था, y इक्वल्स टू ये लिखा हुआ था, हमें इसकी रेंज के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, रेंज प्योरली और प्योरली तुम्हारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। रेंज जैसे डोमेन के लिए क्या है, डोमेन के लिए समस्या डिफाइंड है हमारे पास। अगर मैं डोमेन की बात करूं तो 1 2 3 4, यही 4 चीजें देखनी है हर क्वेश्चन में, और ये उन चारों के सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। डोमेन इज वेरी इजी, ये 4 चीजें देखनी है, यही 4 उसके सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। ये हमें पता भी है कहां से आए, क्यों आए, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन रेंज में ऐसा नहीं है। रेंज में हमें क्या करना है, रेंज में हमें करना है ऑब्जर्व। रेंज में हमें क्या करना है, रेंज में हमें करना है ऑब्जर्व। ठीक है, रेंज किस पे डिपेंड करेगी, डोमेन पे। अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा एक एक करके, ठीक है, ध्यान से जवाब देना। मैंने तुम्हें कहा कि हमें पता है कि x बिलोंग कर रहा है -3 से 3 तक, ये हमें पता है। तो तुम मुझे एक्स स्क्वायर बता सकते हो, जब x यहां से यहां तक जाएगा तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक की वैल्यू लेगा, सोच समझ के ऑब्जर्व करके बताना दिमाग से। ध्यान से सोच समझ के। बहुत सारे बच्चे सही वैल्यू लिख रहे हैं एकदम। एक्स स्क्वायर जाएगा 0 से लेके 9 तक। देखो कैसे, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 से कम तो हो नहीं सकती क्योंकि पॉजिटिव है। जब x 0 होगा तो ये 0 आएगा, जब x 3 या -3 कोई भी वैल्यू लेगा ये 9 आएगा। कितने लोग इसको समझ गए कि एक्स स्क्वायर यहां से यहां तक होगा? अभी मैं इस पे नहीं हूं, अभी मैं इस पे हूं। मैंने कहा कि x -3 से 3 था तो एक्स स्क्वायर 0 से 9 आएगा। ठीक है, इसी का एक और तरीका देखते हैं। क्या तुम्हें ये पता है, इस ग्राफ ये होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, हमने बनाया था उस दिन बेसिक में, उसमें फिजिक्स वाली जो क्लास थी। तो तुम इससे ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो कैसे। मैंने क्या कहा, x -3 से 3 जाएगा, x -3 x 3, शेड कर लो इतना ग्राफ, जो अपने काम का ग्राफ है। क्या मैंने सही शेड करा? सोचो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, और x -3 से 3 क्या मैंने सही शेड करा? x की वैल्यू -3 यहां होती थी, x की वैल्यू 3 यहां होती थी, -3 से 3 के बीच में जितना भी ग्राफ आया मैंने सब शेड कर लिया। सोचो, एक दो बच्चे नो लिख रहे हैं। तेजस ने लिखा है कि नहीं मैंने सही करा। तेजस, अभी तक तो आवाज ना आ रही थी तेरे को। कार्तिक सैनी ने भी लिखा है कि नो। ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, x -3 से 3 था, -3 से 3 तक ये ग्राफ शेड करा है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जब x3 हो गया तो y कितना हुआ होगा, सोच के बताओ। इसमें 9 हुआ होगा कि नहीं? x3 हो गया तो y 9 हुआ होगा, ऐसे ही -3 के लिए भी 9 हुआ होगा। तो ये जो शेडेड ग्राफ है, इसने कितनी y एक्सिस कवर करी, जरा ये देखना y की वैल्यूज कहां से कहां तक आई। इस शेडेड ग्राफ ने y की वैल्यू कहां से कहां तक दी हमें, जरा ध्यान से देखो। तो इतनी y एक्सिस कवर करी है इसने, इतनी y एक्सिस। तो y की वैल्यू 0 से 9 मिली। तो ग्राफ पता है तो ग्राफ से y की वैल्यू बता सकते हो। y की रेंज होती क्या, y की वैल्यूज ही। नहीं तो कॉमन सेंस लगाओ कि मिनिमम वैल्यू 0 लेगा, मैक्सिमम 9 लेगा। मैक्सिमम 9 क्यों? क्योंकि 3 और -3 पे 9 आ रही है। तो इतने तक मेरे ख्याल से अब सब पहुंच गए होंगे, मैंने दो अलग अलग तरीके बता दिए। यहां तक आ गए सब? बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं।
अब अगर एक्स स्क्वायर 0 से 9 है तो माइनस एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, सोचो। माइनस एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, -9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऐसा ही। इनइक्वालिटी चेंज कर दी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे बनाना क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं +9 कर देता हूं हर तरफ, तो ये बना 9, ये बना 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बना 0। यहां तक पहुंच गए सब। अब जबकि सारे पॉजिटिव हैं, 0 से बड़े हैं सारे, अच्छा इसको रीराइट करके ऐसे लिख लूं, तुम्हें तो कोई, चलो अभी नहीं लिखता, फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो। 0 से बड़े हैं तो मैं रूट भी ले सकता हूं हर जगह। 0 से बड़े में तो स्क्वायरिंग और रूट अलाउड होते थे, याद करो। तो यहां बना 3, यहां बना √9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां बना 0। क्या ये तुम्हारा y था? बिल्कुल था। तो y की वैल्यू 0 से लेके 3 तक आई, इसका मतलब मैं कह दूं y बिलोंग्स टू 0 से लेके 3 क्लोज इंटरवल। ये हमारी आई रेंज, ये क्या आई, अपनी रेंज आई। अब थोड़ा और कॉमन सेंस से देखते हैं। मैंने पूरा पेज भर दिया, अब देखो जरा, मैं ओरली समझाता हूं, दोबारा कर रहा हूं, दोबारा कर रहा हूं, घबराओ मत। जिनको पहली बार में नहीं आया था वो दूसरी बार में और ध्यान से समझो। ये था हमारा क्वेश्चन। डोमेन निकालने में किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखो कि डोमेन में डाउट है। डोमेन निकालने में अगर किसी को डाउट है, जिनको नहीं है वो नो मत लिखना। डोमेन में मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर रिटर्न इक्वल्स टू 0, ये डोमेन है, x आ जाएगा -3 से 3। यहां तो सब पहुंच गए होंगे, पहुंच गए होंगे। मुझे सिर्फ इतनी सी चीज बता दो कि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कितनी होती है, जरा बता दो। 0 होती है या नहीं? एक्स स्क्वायर 0 से कम जिंदगी में कभी नहीं ले सकता, होती है, ठीक है। और 0 होती है, क्या डोमेन उसको अलाउ कर रही है? 0 होती कब है? x इक्वल्स टू 0 पे। x इक्वल्स टू 0 हमारी डोमेन में है या नहीं है, यस या नो? बिल्कुल है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपनी मिनिमम वैल्यू 0 लेगा, लेगा या नहीं? इतना समझ गए। मैक्स वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर पूछी मैंने तुमसे इस डोमेन में, मैक्सिमम कब लेगा? इस x के हिसाब से 9 लेगा। तुम 3 पे या -3 कहीं भी निकाल लो, 9 आएगी, आएगी या नहीं? सही कह रहा हूं। अब मुझे रेंज, रेंज का मतलब क्या है, y कहां से कहां तक जा रहा है, y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मान लो y की मिनिमम के लिए 9 में से जितना ज्यादा सबट्रैक्ट करूं उतना अच्छा है। सोचो, y को सबसे छोटी वैल्यू देने के लिए इसको सबसे ज्यादा देनी होगी, सही कह रहा हूं, यस या नो? क्योंकि 9 माइनस दिस है, कॉमन सेंस लगा रहा हूं, सिर्फ कॉमन सेंस। 9 में से ये माइनस करना है तो y आ रहा है, तो ये जितना बड़ा होगा y उतना छोटा होगा। तो y की मिनिमम के लिए इसको मैक्सिमम देनी होगी, और इसको मैक्सिमम कितनी दे रहा हूं, 9, तो y की मिनिमम 0 आ गई। पहुंच गए तुम या नहीं पहुंचे? सही है। ऐसे ही y को मैक्सिमम देने के लिए, y को मैक्सिमम देने के लिए इसको मिनिमम लेनी होगी, क्योंकि 9 में से जितना कम माइनस हो उतना अच्छा है। तो y को मैक्सिमम के लिए इसको मिनिमम, इसकी मिनिमम अभी लिखी थी हमने 0, 9 माइनस 0 कितना आया, 9 का रूट, जो कि कितना आ गया, 3 आ गया या नहीं? 9 माइनस 0 इज 9, 9 का रूट इज 3। तो y 0 से लेके 3 तक, क्या हमने ये ओरली कंक्लूड कर लिया? बोलो यस या नो। दोबारा नहीं बताऊंगा, दोबारा आराम से वीडियो देखना, कोई जल्दी नहीं है, वीडियो में देख के समझना, कोई जल्दी नहीं है। अब थोड़े टाइम बाद, अभी देखो, अभी क्या है, तुमने पहली बार देखा है ये कि जो मैंने करा, पिछली बार अभी ये प्रोसेस करा, ये पहली बार देखा है। लेकिन थोड़े टाइम में जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना,
तुम ओरली बता दिया करोगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। थोड़े टाइम में जब, क्योंकि देखो पिछला मेथड थोड़ा लंबा था और थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा कईयों को, ये वाला थोड़ा और आसान लगा होगा, और जब थोड़े और बड़े हो जाओगे टाइम के साथ तो ये तो तुम कुछ समझोगे भी नहीं, ओरली खट खट बता दोगे। लेकिन मैंने सबसे पहली चीज जो रेंज में लिखी थी तुम्हारे लिए वो ये लिखी थी या नहीं, बोलो यस या नो। सबसे पहली चीज रेंज में ये लिखी थी, ऑब्जर्वेशन। रेंज का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक तरीका नहीं है, डोमेन का है, ठीक। हालांकि हालांकि जो डोमेन और रेंज है वो हम 12th के पार्ट की भी पढ़ेंगे अभी थोड़ी, लेकिन ज्यादातर वो 12th में ही पढ़ेंगे। लेकिन कुछ कुछ एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी भी, क्योंकि जो ज्यादा पढ़ना है वो हमें फंक्शन चैप्टर एक्चुअल में 12th में है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, है ना। 12th का पहला चैप्टर एनसीईआरटी भी खोल के देखोगे तो रिलेशन फंक्शन के नाम से ही मिलेगा, रिलेशन एंड फंक्शन। जिनके पास हो 12th की एनसीईआरटी वो खोल के देखना कभी, या नेट पे देख लेना भले ही एनसीईआरटी डाउनलोड करके, पहला ही चैप्टर है रिलेशन फंक्शन। तो ये जो हम अभी बेस बना रहे हैं ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे। और हालांकि हम तो 11th से अब थोड़ा ऊपर की बातें कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 11th में तो हमें वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये वो इस सब के बॉक्स प्रॉपर्टीज या वो चाहिए नहीं थी, सिर्फ ग्राफ बना हुआ है और ये, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जगदीप ने कुछ अच्छा लिखा है, थैंक यू भाई, अच्छा लगा मुझे पढ़ के। अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। मुझे ये बताओ, एफ एक्स मैंने तुम्हें दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3, छोटा सा एग्जाम्पल। पहले तो इसकी डोमेन के बारे में सोचो, क्या कोई समस्या दिख रही है? बहुत सही लिखा है, कोई समस्या ही नहीं है, ना रूट है ना लॉग है ना इनपुट है ना बेस है ना डिनोमिनेटर है, कुछ नहीं है। तो डोमेन डोमेन इज ऑल रियल। सीधे क्या कहते हो, एग्री करते हो इस बात को? जब कोई समस्या नहीं है तो बढ़िया है। रेंज, रेंज के लिए लगाएंगे कॉमन सेंस। सबसे पहले मैं ध्यान दूंगा इस पे, सबसे पहले मैं ध्यान दूंगा इस पे। क्या तुम्हें ये पता है कि एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहता है? सोच के बताओ कि एक्स स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा। बहुत बढ़िया, तो मैं ये कह सकता हूं दोनों साइड 3 ऐड कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 हमेशा 3 या 3 से बड़ा रहेगा। सोच के बताओ, इसका मतलब इसकी रेंज अगर मेरे से कोई पूछे मैं क्या कहूंगा, 3 से इंफिनिटी कहूंगा। समझ गए, यस या नो? कैसे कहा मैंने सोचा, देखो ओरली, अब ओरली देखते हैं। मैंने सोचा कि भाई ये तो कुछ करेगा नहीं, ये तो चुपचाप बैठा रहेगा, इसकी वैल्यू तो वेरी करनी नहीं है, ये तो फिक्स्ड है, नंबर है, ये कर सकता है अपनी वैल्यू वेरी। तो जब ये मिनिमम लेगा तो वाई मतलब फंक्शन भी मिनिमम लेगा, जब ये मैक्सिमम लेगा फंक्शन। अब इसकी मिनिमम सोचो 0, तो उस टाइम पे फंक्शन की मिनिमम 3, तो फंक्शन की मिनिमम 3। ये बढ़ता जाएगा, एक्स बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ता जाएगा ना, तो कहां तक बढ़ेगा? इन्फिनिटी तक। सबसे बड़ी चीज जो हम सोच सकते हैं वो इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी जब हो जाएगा ये, तो एफ एक्स भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। अब कई लोग सोच रहे होंगे इन्फिनिटी प्लस 3 लिखो, लेकिन इन्फिनिटी प्लस 3 को भी हम इन्फिनिटी ही लिखते हैं, कुछ अलग नहीं है ये, क्योंकि 3 तो नेग्लिजिबल है ना उसके सामने, तो इसलिए इन्फिनिटी लिखा है। ये रेंज आ जाएगी। क्या तुम समझ पाए? बहुत बढ़िया, थोड़ा और खेलते हैं इसके साथ। घबराओ मत, जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाओगे हम कहीं आगे नहीं बढ़ जाएंगे। जब तुम कंफर्टेबल हो जाओगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। मैंने तुम्हें कहा एफ एक्स है 2 - 3x, जब x हमारे पास ग्रेटर देन 0, ये गिवन है। अब इसके हिसाब से डोमेन रेंज बतानी है तुम्हें। सोचो, सेजल लिख रहा है सर प्लीज, क्या आगे रिक्वेस्ट तो करी नहीं है, सर प्लीज लिख दिया बस। सेजल आगे पीछे कुछ लिखना भी होता है।
सेजल कह रहा पहले वाला पार्ट समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, वीडियो देख लियो भाई, कितनी बारी बताया मैंने। कोई मैं भाग थोड़ी जाऊंगा कि अभी जस्ट क्लास खत्म करते ही मैं भाग जाऊंगा कहीं। वीडियो देखना, नहीं समझ आए व्हाट्सएप कर लेना, क्या दिक्कत है उसमें। तो इसका आंसर देना है तुम्हें फटाफट से। चलो आ जाओ, मैं सोचता हूँ सबसे पहले डोमेन, डोमेन डोमेन ऑल रियल, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई भी काम, वो है ही नहीं दिक्कत। रेंज, रेंज के लिए y2 - 3x ऐसा है। जरा ये सोच के बताओ कि ये जब अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा तो y अपनी मैक्सिमम लेगा, क्योंकि 2 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो जितना कम माइनस होगा उतना ज्यादा y की वैल्यू होगी। इस बात को समझ रहे हो? यस या नो? तो सबसे कम वैल्यू ये क्या ले सकता है? सबसे कम वैल्यू, सबसे कम ये 0 ले सकता है, क्योंकि x को 0 से बड़ा ही रहना है। हालांकि उस पर भी क्या रखूंगा? ओपन, क्योंकि 0 भी नहीं हो सकता। तो 0 पे y की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। इसका मतलब y जो मैक्स वैल्यू लेगा वो 2, लेकिन इस पे भी क्या रखना होगा मुझे? ओपन, क्योंकि 0 पे भी ओपन था, जो वैल्यू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी वो भी ओपन रहेगा। समझ रहे हो? अब मुझे ये बताओ कि y मिनिमम कब होगा? y मिनिमम होगा जब ये अपनी मैक्स वैल्यू लेगा। ये अपनी मैक्सिमम क्या लेगा? सोचो जरा, इंफिनिटी लेगा। तो y की मिनिमम आई 2 माइनस इंफिनिटी, जो कि माइनस इंफिनिटी बन गया। 2 माइनस इंफिनिटी, जो कि, तो मेरा आंसर आया माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक। 2 पे क्या रखा है मैंने? ओपन रखा है। क्यों? क्योंकि 2 वैल्यू तब आ रही थी जब x 0 ले रहा था, लेकिन 0 पे ओपन है, इसलिए 2 पे भी ओपन रखा है। ये अपना आंसर हो गया। इसको तुम ऐसे भी बना सकते हो, क्वेश्चन में तुम्हें x ग्रेटर देन 0 गिवन है या नहीं? यस या नो? जल्दी से। बिल्कुल सही, गिवन है। तो सोचो जरा, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो 3x ग्रेटर देन 0 होगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, होगा या नहीं? फिर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3x लेस देन 0 होगा या नहीं? इनइक्वालिटी चेंज, माइनस से मल्टीप्लाई। फिर 2 ऐड कर दिया दोनों साइड, इधर बना 2 - 3x, इधर बना 2, होगा या नहीं? और ये 2 - 3x ही तो y है, तो लिख दिया y लेस देन 2, ये आया। और y लेस देन 2 को प्यार से तुम ऐसे नहीं लिखते क्या? बोलो, सेम ही आया ना आंसर। जिसको ये तरीका कंफर्टेबल लगे ये कर लो, जिसको ये तरीका कंफर्टेबल लगे ये कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए कहानी? अब जब मैंने तुम्हें ये कहा कि x ग्रेटर देन 0 ले रहा है ना, तो कई बच्चे कह रहे हैं x तो 1 से वैल्यू लेना शुरू करेगा। ऐसी बदतमीजी बिल्कुल मत करना। ये किसने कह दिया कि x 0 से बड़ा है तो 1 से ही लेना शुरू करेगा? क्या x 0.001 नहीं लेगा? क्या x 0.00001 नहीं लेगा? ये सब लेगा ना वो। तुम पता नहीं क्यों ये सोचते रहते हो कि इंटीजर ही चल रहा है शायद, तो अगर 0 से बड़ा का है तो 1 से ही लेके चलेंगे। इंटीजर कुछ मेंशन नहीं है ना, मेंशन हो तो अलग बात है। समझे या नहीं? चलो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, अगली क्लास में फिर से डोमेन रेंज पे कुछ और बात करेंगे। डोमेन कैसे निकालनी है, रेंज कैसे निकालनी है। हालांकि अपना ज्यादा फोकस 11th में डोमेन पे ही है। हमारा जो मेन फोकस है वो डोमेन पे है। 12th में जो मेन फोकस रहेगा वो रेंज पे रहेगा। अभी डीपीपी नहीं दे रहा, अभी पहले सिखाऊंगा, अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा फिर दूंगा। ठीक है, अगर देनी हुई फिर भी ग्रुप पे डाल दूंगा, वो ग्रुप पे देखेंगे जैसा मूड बनेगा। लेकिन आज इस चैप्टर को जो भी टॉपिक हमने करा है अच्छे से रिवाइज। और फिर से बता रहा हूँ, जिन्होंने अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज और ग्राफ नहीं करे वो भी और अच्छे से करो उसको। ठीक है, फिर मिलेंगे। बाय बाय।